श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग छठा। मंत्री बोले, हे राजन, जैसे पपीहा मारवाड़ में जावे तो मेघों की बूंदों को नहीं देखता और खेदवान होता है, वैसे ही राम जी विषयों से खेदवान होते हैं। इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा है, परंतु कदाचित उनके मुख से यह नहीं सुना। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित नहीं है, क्योंकि कभी गाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं, हाय मैं अनाथ मारा गया। अरे मूर्खो, तुम संसार समुद्र में क्यों डूबते हो? यह संसार अनर्थ का कारण है, इसमें सुख कदापि नहीं है। इससे छूटने का उपाय करो। वह किसी के साथ बोलते नहीं और न हंसते हैं, किसी अति चिंता में डूबे हैं। वह किसी पदार्थ से आश्चर्यवान भी नहीं होते। जो कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें फूल फूले हैं, उनको मैं ले आया, तो उसको सुनकर भी आश्चर्यवान नहीं होते। सब ब्रह्मात्र समझते हैं। उनको न किसी पदार्थ से हर्ष होता है, न किसी से शोक होता है। किसी बड़ी चिंता में मग्न है, पर उस चिंता के निवारण करने की किसी में सामर्थ्य नहीं देखते। हे राजन, हमको यह चिंता लग रही है कि राम जी को खाने, पहनने, बोलने और देखने की इच्छा नहीं रही, और न किसी कर्म की उनको इच्छा है। ऐसा न हो कि कहीं मृतक हो जावे। जो कोई कहता है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी बड़ी आयु हो और बड़ा सुख पाओ, तो उसके वचन सुनकर कठोर बोलते हैं। हे राजन, केवल राम जी को ही ऐसी चिंता नहीं है, वरन लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी ऐसे ही चिंता लग रही है। जो कोई उनकी चिंता दूर करने वाला हो तो करे, नहीं तो बड़ी चिंता में डूबे रहेंगे। राजन, अब क्या कहते हो? तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो एक वस्त्र ओढ़े बैठे हैं। ऐसे अब तुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिंता निवृत्त हो। इतना सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे साधो, यदि राम जी ऐसे है तो हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो जिसका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिट जाएंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को समान जानेंगे। जो क्षत्रियों का प्राकृतिक आचार है सो वह करेंगे और हृदय से उदासीन रहेंगे। इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ होगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलाओ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे मुनिंद्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने मंत्री और नौकरों से कहा कि राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को साथ ले आओ। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को देखा कि तीनों पर चमन हो रहे हैं और बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा कि उनका शरीर क्रश हो रहा है।
जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखे, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहां आकर राजा दशरथ जी के चरण पर मस्तक लगा प्रणाम किया, और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और सभा में जो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनको भी प्रणाम किया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे उन्होंने उठकर राम जी को प्रणाम किया। राजा दशरथ ने राम जी को गोद में बैठाकर मस्तक चूमा और बहुत प्रेम से पुलकित होकर राम जी से कहा, हे पुत्र, केवल विरक्तता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम धन्य हो और बड़े शूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हैं। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो कि तुमको मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है, एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो सो भी कहो। हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें कदाचित दुख न हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा न होगी। हे राम जी, हम तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश कर देंगे। तुम संशय मत करो, जो कुछ तुम्हारा वृत्तांत है सो हमसे कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र जी के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझे अभीष्ट पद की प्राप्ति होगी। श्री राम जी बोले, हे भगवन, जो वृत्तांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हो। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण किए। तदनंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगादिक संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालिग्राम और केदार आदि ठाकुरों के विधि संयुक्त दर्शन करके यहां आया। फिर उत्साह हुआ, तब यह विचार आया कि प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए, तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले आया। जैसे नदी के तट पर तृण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेली थी उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोग से क्या है और जगत क्या है, सब ब्रह्मात्र है। इसकी वासना मूर्ख करते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ है वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही ब्रह्मात्र है। अनहोता मन दुखदायी हुआ है। मन
जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं, तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत है। जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर को पाता है। भोग और जगत सब ब्रह्मात्र है, उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख है। मैं विचार करके ऐसे जानता हूं कि सब आगम पाई है, अर्थात आते भी है और जाते भी है, जिससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा है, इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है तब कंटक किनाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों को भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष से जलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषयों की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूं। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं है, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित हो जाती है, उसको देखकर हरिण कूदकर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग को सुखरूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाते हैं, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर भी क्षण भंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारिणी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है, और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्ति हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीतलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया आदि का नाश कर देती है।
जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो? तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, इस जीव में गुण तब तक है जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन भी तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर को पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह तो क्षण भंगुर है, इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते हैं। पुरुष में शुभ गुण तब तक रहते हैं जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं हुआ, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तब वही दूध विष रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोदकर वह नहीं लेता तब तक दरिद्र रहता है, वैसे ही अज्ञान से ये ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है, इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना यानी तृष्णा से अनेक जन्म और मरण को यह जीव पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर,
जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।